यू नो। अब चलो, एंगर इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, हर कोई थोड़ा थोड़ा एंग्री, आउटबर्स्ट कभी कभी हर किसी के होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम ह्यूमन हैं, एंगर इज़ अ ह्यूमन इमोशन, आउटबर्स्ट हर किसी के आएंगे। लेकिन अगर किसी का मतलब एंगर ही सबसे बड़ा वेपन है और मोस्ट फ्रीक्वेंट वेपन है, देन वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि वो आपको अंदर से मतलब आप वो एंगर के रिसीविंग एंड पे होगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा, आप डरोगे, आप वीक हो जाओगे। तो एंगर बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मुझे लगता है। इसलिए जो बहुत एग्रेसिव लोग हैं, जो जिनके बड़े टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं, जो चीज़ें तोड़ते हैं बड़ी सारी, या जो सुइसाइड की थ्रेट देते हैं कि ये नहीं किया तो हम छलांग लगा देंगे, मर जाएंगे, पंखे से लड़ो, वहाँ बिल्कुल बचना चाहिए। दैट इज़ नॉट उसमें मतलब एक्टिव एग्रेशन, पैसिव एग्रेशन दोनों आ जाता है। क्योंकि मैं अपना भी खुद का भी जब मैं देख, आप जैसे जवाब दे रहे हैं तो मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि मैं कहीं फिट तो नहीं हो रहा हूँ एग्रेशन में, या मैं तो कहीं नहीं आ रहा हूँ इन सब चीज़ों में। और सुपरलेटिवली ये सब इमोशंस हम लोगों के एमिट होते हैं। बिल्कुल सबके होते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ। देखो, अगर मैं कहूँगा अगर कभी कभार हो रहा है इन अ बैड मूड, तो हर किसी का होता है, मेरा होता है, आपका होता है, हर किसी का होता है। क्या है उसमें, मेरा इतना अपना सेल्फ एनालिसिस करवाने के बाद भी होता है, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट इफ़ इट्स वेरी फ्रीक्वेंट, अगर वही आए दिन ही वो हो रहा है या एवरी सेकेंड डे हो रहा है, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट इंटेंसिटी ऑल्सो, कि कितना इंटेंस हो रहा है, वो राइट। फिर एक वो मैनेजेबल एंड हाँ, अनमैनेजेबल। कि भाई आप मतलब बिल्कुल ही उसमें आप बिल्कुल ही एक एग्रेशन में एक पागलपन की सीमा तक पहुंच जाते हैं हर बार, या ठीक है मैं थोड़ा बोल बाल के चुप हो के फिर बाद में सॉरी भी बोल देते हैं दूसरे को जाके, तो दैट्स आई थिंक दैट्स नॉर्मल, या